कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसमें ज़बान, कौम, मुल्क, ख़ित्ता, नेशनैलिटी कुछ भी यकसा नहीं होती। कुछ लोगों को समझ नहीं होती क्या बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वो हर एक को समझ आ जाती हैं। जैसे कि एक पाकिस्तानी मेरा हीरो, जिसको मैं हमेशा इनको कहता हूँ, इन तमाम लोगों को ये मेरे हीरोज़ हैं, उसकी एक वीडियो सामने आई जिसको सिर्फ एक बड़े अकाउंट पे तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं, हज़ारों की तादाद में उसको शेयर करके, और ऐसे ऐसे नोहे और कसीदे और दिल जला देने वाले अल्फाज उन्होंने लिखे हैं कि जिनको पढ़ के बंदा हैरान हो जाता है। और शायद गैर मुल्कियों ने, हमारे पाकिस्तानी परदेसियों ने ऐसे अल्फाज कभी अपने लिए ना लिखे हों जो अरब लोग इस पाकिस्तानी के लिए लिख रहे हैं। ये एक की नहीं बल्कि हर एक की कहानी है। वक्त ज़ाया किए बगैर आपको पहले ये वीडियो दिखा दें, फिर उसके बाद बात करेंगे इस गम के समंदर की जिसमें हर एक पाकिस्तानी, हर परदेसी डूबा रहता है अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा। ज़रा वीडियो देखिए। पाकिस्तान से अमारात का सफ़र करने वाला ये पाकिस्तानी मज़दूर जो ये जानता है कि अब गया तो शायद 1, 2, 3, 4 या पता नहीं 5 साल बाद वापस आना नसीब हो। ये एयरपोर्ट के ऊपर जा रहा है और तभी इसकी बेटा होता तो मामला कुछ और था। बेटियों का मामला ही बड़ा हसास होता है। इसकी बेटी वो उसको लिपट रही है, साथ जाने की ज़िद कर रही है, या पता नहीं उसे वापस खींच रही है कि बाबा आप ना जाओ। अब बाप बेटी को चूम रहा है, लेकिन पता नहीं कितना बड़ा जिगर कलेजा करके वो ये काम कर पा रहा है, वही जानता है, या जिसको अल्लाह ने बेटी दी है वो जानता है। बाप चला जाता है। लेकिन इस वीडियो को जब अरबों ने शेयर किया तो उन्होंने ऊपर नो कैप्शन लिखा कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, कैप्शन क्या लिखूं। उस वीडियो के नीचे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने फिर कैप्शन लिखे। उन्होंने कहा कि जुदाई जो है इससे बड़ा फिराक कोई नहीं। ख़वातीन ने लिखा कि हम अपने बाबा से, किसी ने लिखा कि कुछ अरसा के लिए दूर होती हैं पढ़ाई के सिलसिले में, तो हमें पता है वो वक्त कैसी क़यामत होता है। किसी का बाप दुनिया से जा चुका था तो उसने अपने बाप के लिए मोहब्बत और उसके लिए उसका इंतज़ार, उसके बारे में लिखा। किसी ने इस नन्ही बच्ची के लिए बेशुमार दुआएं लिखी और कहा कि तुम बहुत बड़े गम का सामना कर रहे हो। किसी ने कहा कि गुर्बत बहुत बुरी चीज़ है, गुर्बत एक अजाब है। इस गुर्बत की वजह से तो इंसान हिजरत करता है, इंसान दूसरे मुल्कों में अपनों से दूर रहता है इतने सालों। और अक्सर लोग वैसे ही थे, वो कह रहे थे कि हमसे लिखा नहीं जा रहा कि इस बच्ची की हालत पे, बाप की हालत पे देख के हम क्या लिखें। किसी ने कोरोना का हवाला भी दिया कि कोविड के अंदर कुछ देर के लिए, यानी वो 15, 20, 21 दिन के लिए जो आइसोलेशन होती थी शुरू में, वो लोग करते थे, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते थे और उसके अंदर ही लोग जो है ना वो मरने वाले हो जाते थे। उन्होंने कहा हमसे वो पीरियड थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त नहीं होता था, और यहाँ पे ये बच्ची पता नहीं कितने महीने अपने बाप से दूर रहेगी। तो ये वो गम तूफ़ान है, ये वो समंदर है जिसमें हर परदेसी जो है वो अपनी ज़िंदगी का आधा अरसा तो इसी में गुजार देता है। 30 साल परदेश की ज़िंदगी गुजारी, जिसमें गालबन 15 सफ़र होते हैं अपने मुल्क के। 15 सालों में भी 1-1 महीना, वो 2-2 महीने अपने घर में रहता है। यानी अगर उसकी ज़िंदगी की कंक्लूजन आप निकालें ना, तो वो परदेसी 30 सालों में तकरीबन 2 साल या 2.5 साल अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है बमुश्किल, और बाकी सारा अरसा वो उनसे दूर गुजारता है। ये इन्हीं की हिम्मत है, ये इन्हीं की मैं कहता हूँ कि एक बहादुरी है। इसीलिए तो ये मेरे हीरोज़ हैं। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो, बस अपने काम के अंदर थोड़ी सी दूसरों के लिए रहमदिली लेके आओ, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अपनी कंपनी और कफील के लिए अच्छा सोचो। इससे उसका नहीं कुछ होगा, आपका कुछ होगा। और वो क्या, जब आप दिल में अच्छे जज्बात लोगे, कफील का दिल नरम होगा, कंपनी आपके लिए अच्छा करेगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद आपके साथ होगी, और आपका ये परदेश का सफ़र मज़ीद खूबसूरत गुजरेगा।